हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हम क्या सेंटेंस है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे और सेंटेंस के टाइप और एक दो टॉपिक जो इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो के जब एंड तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सेंटेंस के बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस होता है एक सेट ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स जो एक साथ मिलकर कोई लाइन बना रहे हैं, जो हम शुरू से बोलते आते हैं। काइंड ऑफ एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस। सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को अपनी बात बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम कह रहे हैं कि ही इज़ अ बॉय, तो एक सेंटेंस है, हम अपनी एक थॉट को किसी और को जारी कर पा रहे हैं, मतलब उसके आगे हम अपनी थॉट को बता रहे हैं कि हमारे मन में ये चल रहा है, हम आपको ये बता रहे हैं। तो बेसिकली ये सेंटेंस है जब हम अपनी एक कंप्लीट थॉट को किसी व्यक्ति के आगे कुछ सही सेंटेंसेस में रख पाते हैं। तो अब सेंटेंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होता है जो मेन टॉपिक है, जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। प्रेडिकेट है जो आपने उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया, उसकी कोई गुण आपने बताया, उसके बारे में कुछ बताया, कोई घटना घटी आपने वो बताया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे दिस इज़ अ सेंटेंस, दिस इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, दिस के बारे में सब्जेक्ट है। क्या है दिस? एक सेंटेंस है, प्रेडिकेट है। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश जो हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, राइट? तो यू स्पीक इंग्लिश, यू, तुम, स्पीक वर्ब इंग्लिश, यहाँ पे स्पीक इंग्लिश क्या हो जाएगा? एक प्रेडिकेट आ जाएगा। आगे है, नोट दैट अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब मैंने कहा ओपन डोर ही, अब मैंने इनको उल्टा फुल्टा कर दिया एक सेंटेंस को, ओपन द डोर को। तो ये जो है, एक हम अपने सही तरीके से किसी को अपनी थॉट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। अगर मैंने बोला ही ओपनड द डोर, उसने डोर खोला, तो ये एक सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मतलब नियम का पालन कर कर हम उसको बोल पाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, द ब्लू गर्ल वॉक्स ऑन द स्ट्रीट हैप्पीली। अब द ब्लू गर्ल वॉक्स ऑन द स्ट्रीट हैप्पीली, द यहाँ पे एक आर्टिकल है। आर्टिकल की आगे वीडियो आएगी, शायद पड़ी भी है चैनल पे, आप देख सकते हो। बाकी अब मैं एक सीरीज़ यहाँ पे चल रही है जिसके अंदर आपको हर टॉपिक मिलेगा, फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल ग्रामर का। तो ये फर्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ में। आगे है डिस्क्राइब चेंजेस, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकती है, नाउन या प्रपोजिशन आ सकती है, प्रोनाउन आ सकता है। बाकी बहुत सी चीज़ें होती है ग्रामर में, सब हम एक सेंटेंस में डाल सकते हैं। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत सी चीज़ें पता लगती जाएंगी। द क्या है? एक आर्टिकल है। ब्लू क्या है? एक एडजेक्टिव है, हम किसी के बारे में बता रहे हैं। क्या है वो? ब्लू गर्ल। ठीक है, गर्ल कोई व्यक्ति विशेष है, गर्ल है। आगे यहाँ पे व्यक्ति विशेष नहीं होगा, बल्कि ये कॉमन बात बताई जा रही है, परंतु हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब है चलना, वॉक्स। अब एक और नाउन भी आ गया, प्रेपोजिशन भी आ गई, आर्टिकल भी इसी में है, द आर्टिकल है। स्ट्रीट हमारे पास नाउन है, कॉमन नाउन जो होता है वो है ये। ऑन हमारे पास है, प्रेपोजिशन में आ जाता है। एडवर्ब हो गई हैप्पीली, द वे अ वर्ब वर्क्स। ठीक है, वर्ब के अंदर कुछ ऐड करना, एडवर्ब। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, द कैट सैट ऑन द मैट। तो द आर्टिकल है, कैट नाउन है, सैट वर्ब है, ऑन प्रपोजिशन है, आर्टिकल द है और नाउन मैट है। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हें अलग अलग चीज़ों में बांट कर। अब देखो स्टेटमेंट, अब हम देख रहे हैं सेंटेंस के भी टाइप है। ठीक है, टाइप बहुत से होते हैं, पर अगर हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड टाइप्स को पढ़े तो वो चार आते हैं: स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम एक सिंपल सी चीज़ किसी को कह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि सूरज उग रहा है, इसमें कुछ मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक सिंपल एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक सिंगल वर्ब है, वो हमारे पास स्टेटमेंट सेंटेंस है। मैं कह रही हूँ ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड प्लेयर। ठीक है, आई हैव अ लैपटॉप, आई एम वर्किंग ऑन अ फोन, आई एम यूजिंग अ रिकॉर्डर ऐप। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट होगी, मतलब हाँ मैं लैपटॉप मेरे पास है, मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आगे तो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है कि जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो,
व्हाट आर यू हैविंग इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। और इनकी पहचान होती है, पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, आगे एक WH वर्ड होता है, फिर हाउ हो गया, जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारी किताब में कौन से पेज नंबर पे ये वाला प्रश्न है, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। विच पेज ऑन योर बुक और इन योर बुक टू बी राइट, तो आपकी बुक में कौन सा पेज है जिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। विच पेज इन योर बुक हैज़ दिस क्वेश्चन। अगला है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव होता है जब हम किसी को विश कर रहे हैं, कुछ अपील कर रहे हैं, कुछ कमांड कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ फॉर्मेलिटी है उसके अंदर, वो इम्पेरेटिव हो गया, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि काश आज बारिश हो जाए, ठीक है, आई विश इट रेन्स टुडे। या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारा सफ़र मंगलमय हो, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि प्लीज़ मुझे एक कप दे दो चाय का, गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज़। या फिर मैं कहूँ कि सीधे बैठ जाओ, सिट स्ट्रेट। या फिर मैं कहूँ कि चुप हो जाओ, शट अप। आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हो, बट जब विश, अपील, कमांड, रिक्वेस्ट आए वो इम्पेरेटिव होता है। एक्सक्लेमेटरी होता है जब हम किसी चीज़ को देखकर चौंक जाए, ठीक है, शोक में आ जाए, एकदम से शोक में। आप हम इसे शोक मतलब मेरा यहाँ पे शोक होना है, उस तरीके से नहीं है हिंदी वाले शब्द में। अगर मैं कहूँ कि एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि क्या सुंदर फूल है, वाह, आज का मौसम बड़ा प्यारा है, वाह, इस तरीके के। मैं जीत गए, हुर्रे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 सेंटेंस हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा, सेंटेंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ टाइप्स। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन इम्पेरेटिव फॉर्म। इम्पेरेटिव फॉर्म कौन सी है हमारे पास, इम्पेरेटिव फॉर्म होती है जो कि किसी फॉर्मेलिटी को दर्शा रही है, ठीक है। हैव फन, वांट यू, डिड यू हैव फन, इट विल बी फन। आप इसका आंसर सोचिए। अच्छा, एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। सेकंड हमारे पास क्या है, दोबारा नहीं, विच इज़ अ डेक्लरेटिव सेंटेंस। हाँ, हमने अभी तक डेक्लरेटिव सेंटेंस नहीं किया है। डेक्लरेटिव स्टेटमेंट, अब तुम ये सोचोगे कि डेक्लरेटिव तो किया नहीं भाई। डेक्लरेटिव कह लो तुम, स्टेटमेंट कह लो। डेक्लरेट मतलब हम किसी को चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, बात इतनी है, मतलब स्टेटमेंट है उसके अंदर, सिर्फ बात इतनी ही है। अब क्या है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज इन इम्पेरेटिव फॉर्म। इम्पेरेटिव जिसके अंदर फॉर्मेलिटी है, हैव फन, वांट यू, डिड यू हैव फन। अब डिड यू हैव फन क्या क्वेश्चन है, इट विल बी फन, एक्सक्लेमेशन का मार्क जहाँ है वो एक्सक्लेमेटरी है। अब हम पूछ रहे हैं यार मजा आया ना, है ना, तो ये क्या है, पहला है इम्पेरेटिव। डेक्लरेटिव देखो कौन सा है, आउच, एक्सक्लेमेटरी है। स्टॉप हर्टिंग मी, हम किसी को मतलब ऑर्डर कमांड दे रहे हैं, इम्पेरेटिव है। दैट हर्ट्स, दैट सिंपल इनफ, राइट, ये डेक्लरेटिव है। तो होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है सेंटेंस के बारे में। बाकी और भी वीडियोस आएंगी चैनल पे, और वीडियोस को देखें। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।